यार देखो, पीसी में क्या क्या ख़राब होने से आपका डेटा लॉस नहीं होता, वो इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड हमने इसलिए यहाँ पर निकाला है, एक नया मदरबोर्ड है। और एक पीसी हमने चेक किया है जिस पीसी में मदरबोर्ड का इशू है। तो अगर आपके पीसी में मदरबोर्ड ख़राब है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अगर रैम ख़राब है तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अगर एसएमपीएस या पावर सप्लाई ख़राब है तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अगर कंप्यूटर का पूरा दिमाग ख़राब है, दिमाग मतलब सीपीयू ख़राब है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो पीसी में जितने भी पार्ट्स लगते हैं जैसे कि रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू, प्रोसेसर और एसएमपीएस, ये सारे के सारी चीज़ें अगर ख़राब हैं तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। डेटा लॉस तब होता है जब आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए या आपकी एसएसडी ख़राब हो जाए। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर कभी भी आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है या किसी भी टेक्नीशियन ने आपको बोल दिया है कि आपकी एसएसडी ख़राब हो गई है, तब जाके आपका डेटा लॉस होगा। अदरवाइज़ आपका डेटा लॉस नहीं होता है। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि डेटा मेरा ख़राब हो गया है या डेटा लॉस हो गया है। तो डेटा लॉस होने का सिर्फ यही एक कारण है कि अगर आपकी एसएसडी ख़राब है या आपकी हार्ड डिस्क ख़राब है तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। अदरवाइज़ कंप्यूटर में कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाएं तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। इस वीडियो में ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड पर जो हम काम कर रहे हैं वो किस लिए। हमने चेक किया इस पीसी में कि इसका मदरबोर्ड ख़राब है। हमने एसएमपीएस वगैरह डाल के सब चेक किया बट वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो हमने बताया कि मदरबोर्ड ख़राब है, आप मदरबोर्ड आप मदरबोर्ड चेंज करवा लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मेरा जो डेटा गया है वो कैसे मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि इसके लिए डेटा लॉस नहीं होता है। तो आपको दिखाते हैं कि मदरबोर्ड को कैसे चेंज करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने निकाल लिया है इसमें से ओल्ड वाला मदरबोर्ड जो कि गीगाबाइट का 861 मॉडल का मदरबोर्ड था, जो हमने निकाल लिया है। अभी हम इसे कर रहे हैं पूरी तरह से क्लीन, क्योंकि इसमें बहुत सारा डस्ट है और डस्ट के साथ आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं साथ में। तो ब्लोअर मारने के बाद भी इसमें से जो डस्ट है वो बाहर नहीं निकल रहा है। अब डस्ट अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो हमें थोड़ा सा हाथ का भी इस्तेमाल करना होगा। मशीनें सब काम करती तो हैं बट पूरी तरह से नहीं। तो यहाँ पर जो डेटा केबल है वो हम साफ़ कर रहे हैं और उसके बाद इसमें जो सारी केबल्स लगी होती हैं जैसे कि यूएसबी केबल हो गई, पावर की केबल हो गई, साटा कनेक्टर हो गए और साटा डेटा केबल हो गए, इन सारे के सारे केबल्स को हम पहले करेंगे क्लीन। उसके बाद हम आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे और वीडियो में बने रहिए यार कि इस मदरबोर्ड को हम कैसे असेंबल करते हैं और कैसे इसमें फ़िट करते हैं आसानी से और इसी पीसी को चालू करते हैं। जो कस्टमर काफ़ी देर से परेशान है कि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा और डेटा लॉस हो गया। अगर पीसी नहीं चलता है तो 90% कुछ लोगों को पता है कि हार्ड डिस्क में डेटा होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है कि पीसी में कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत उनको यही लगती है कि मेरा डेटा लॉस हो गया है। अब इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और बहुत सारी डेटास फाइल होती हैं जो लोगों को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके इंपॉर्टेंट डेटा रहते हैं। किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, किसी कंपनी का मटेरियल्स का पार्ट रहता है, कोई सॉफ्टवेयर रहते हैं जो उन्होंने लाइसेंस किया होगा या परचेज़ किया होगा, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इस वजह से लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, जब तक कोई चीज़ हार्डवेयर में, हार्ड डिस्क या एसएसडी में प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक आपका डेटा लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने निकाल ली है जो नया मदरबोर्ड में हमें बैक पैनल मिला है उसे, और इस बैक पैनल को इसके बैक साइड में फिट करेंगे ताकि मदरबोर्ड आसानी से बैठ जाए। इसके पहले जो हमने मदरबोर्ड लगा था, इसमें जो लगा था उसका जो बैक पैनल होता है वो मैच नहीं करता है क्योंकि वो ओल्ड थोड़ा हो जाता है, तो उसके मॉडल के हिसाब से वो डाई बनाई जाती थी। अभी का जो मदरबोर्ड आया है वो दूसरे टाइप का है, इसलिए यहाँ पर दूसरे टाइप का बैक पट्टी बनाई गई है। तो इस बैक पट्टी में होते हैं थोड़े से फिटिंग जो हमें बाहर करने होते हैं, क्योंकि अगर हम पहले ही बाहर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम बाद में बाहर करेंगे तो ये हमें मदरबोर्ड के अंदर फिर तोड़ना पड़ता है, इसलिए हम इसे बाहर ही निकाल लेते हैं और बाहर ही फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, इसे हम थोड़ा सा करेंगे फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं इसके लिए।
तो देखो यार, ये हमने इस पे बैक पैनल तो लगा लिया है। अब बात करते हैं हम इस मदरबोर्ड की, जो हमें इसमें आसानी से फिट करने वाले हैं। देखिए, क्योंकि इसके सारे हमने बैक पैनल को लगा लिया है, केबल को क्लीन कर लिया है, और अब करते हैं इसका हम कनेक्शन। देखिए, कनेक्शन करने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी बहुत कमाल के हैं, उसमें सारी जानकारी दी गई। अगर आपको इससे बढ़िया डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो राघव CR करके है, या VC करके शायद चैनल है, उस पर आप जाएंगे ना, उन्होंने एक वीडियो बना के रखी है यार। हो सकता है मैं वो लिंक दे दूँ, बट मुझे नहीं लगता मेरे पास वो लिंक मिल पाएगी। उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात समझाई है कि आपको कैसे कनेक्शन करना है। हालांकि मैं भी आगे के वीडियो में बता दूंगा कि कनेक्शन कैसे करना है, और मैं बताता भी रहता हूँ, लेकिन उन्होंने एक मैप बताया है जो पेन के द्वारा उन्होंने स्केच करके आपको बताया है। तो वो स्केच आप जाकर देखेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो उस तरीके से आप अगर वीडियोस टेक के देख रहे हैं तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इतने सारे टेक्नीशियन जब कंप्यूटर को बिल्ड करते हैं तो ये वाला सेक्शन आपको ज़रूर बताते हैं। अगर जो नहीं बताते हैं तो समझ लीजिए आपको कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन ये सेक्शन कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आपने ये कनेक्शन करना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने 50% PC को असेंबल करना सीख लिया है। तो हम बात कर रहे हैं मदरबोर्ड फिट करने की, और ये आसानी से देखिए हम यहाँ पर फिट कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमने ये लगा लिया है और इसे हम प्रॉपरली फिट कर रहे हैं, और इसके स्क्रूज के साथ में हम इसे टाइट कर देंगे। देखिए, वीडियो बनाने का सिर्फ रीज़न इतना होता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए कि हम एक्चुअल में करते क्या हैं। देखने को तो सब देख लेते हैं, हम बहुत अच्छी नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम चीज़ें दिखाते हैं, और हमारा काम एडिटिंग का बहुत ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि हम ट्यूटोरियल जब बनाते हैं तो उसमें एडिटिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। बस हमको क्लियरली दिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से लगा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्क्रूज जो है वो फिट नहीं हो रहे, तो ये पेपर जो लगा हुआ था हमने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ये कभी कभी हीट होता है। अगर मदरबोर्ड में शॉर्टेज रहता है तो हम इसे लगाते हैं ताकि वो दिक्कत ना करे। और अब हम इसे कर रहे हैं प्रॉपरली फिट, और इसके स्क्रूज को हम फटाफट चलो टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आगे के वीडियो में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिए हमारे सारे स्क्रूज फिट हो चुके हैं। अब बात आती है हमारे कनेक्टर की, जो हम डेटा के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि SATA कनेक्टर हो गए, SATA हार्ड डिस्क के कनेक्टर हो जाते हैं। तो हमने मदरबोर्ड के साथ में एक नया मिलता है तो हम उसे लगा लेते हैं, क्योंकि नया कनेक्टर होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें लगी हुई है हार्ड डिस्क। देखिए, हम हार्ड डिस्क को कनेक्शन कर रहे हैं यार, और बहुत सिंपल है। इसके फिटिंग दी होती है, उस फिटिंग के साथ में आप प्रॉपरली मैच करेंगे तो आपका एक भी चीज़ रॉन्ग नहीं होगा। अब आती है बात पावर केबल की, जो हम SMPS से पावर सेक्शन जाता है, जो 4 पिन का होता है, 8 पिन का होता है। अगर आपके पास 4 पिन है तो 4 पिन भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास 8 पिन है तो 8 पिन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर 24 पिन का मेन सप्लाई होता है, जो कि मदरबोर्ड को पावर सेक्शन में लगता है, उसे हम लगाते हैं, क्योंकि ये 2 ही टाइप के यहाँ पर फिटिंग्स लगते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक्स वगैरह है तो उसमें एक फ़िटिंग और लग जाती है। और ये फाइनली हो गया है इंस्टॉल। आपको देखने में भले ये ओल्ड मशीन दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा चल रहा है। और इसको हमने सिर्फ मदरबोर्ड का प्रॉब्लम था तो हमने इसे मदरबोर्ड को रिप्लेस किया। अब रिप्लेस करने के बाद आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं और क्या क्या चीज़ें हम रिप्लेस कर सकते हैं। असेंबल पीसी जब भी असेंबल की जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। कस्टमाइज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि हम कभी भी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं और उसे अपनी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर सेक्शन हमने चालू कर दिया है, ऑन किया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर ऑन हो रहा है। अब इसके ड्राइवर्स का थोड़ा सा मसला इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो पहले मदरबोर्ड यूज़ कर रहे थे वो H81 का गीगाबाइट था, और अभी जो हमने लगाया है वो जेब्रॉनिक्स कंपनी का गीगाबाइट का, जेब्रॉनिक्स कंपनी का है। तो दोनों
जो कंपनियां हैं वो अलग हैं, लेकिन फिर भी अभी जब से विंडोज़ 10 या 11 आया है इसके ड्राइवर्स मैच हो जाते हैं। आप अपग्रेड करेंगे तो वो जो पुराने ड्राइवर्स होते हैं वो चले जाते हैं, जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। तो इसलिए टेक्नीशियन को अभी दिक्कत नहीं आ रही है, और इसके लिए सबसे अच्छा यही होता है कि आप इस तरीके के काम कर सकते हैं। तो फाइनली ये चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं और हमने इसे प्रॉपरली इसके हार्डवेयर को अपडेट किया है, सिस्टम को चालू किया है और सिस्टम ऑन हो चुका है। तो आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे हमने इसे फिट किया है। एक बार आप इसे देख लीजिए आपके हिसाब से। मैं कैमरे को घुमा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, कनेक्शन लगे हुए हैं, और ये देखिए शुभम करके इसका डेस्कटॉप आ चुका है। तो फाइनली ये पूरा रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा ये जानकारी आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।